ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी गणेश चंद्र मौर्य की जुबानी। आज का विषय है मानवीय पुरुषार्थ एवं दैवी अनुदान। मित्रों, संपन्नता, शिक्षा, बलिष्ठता, चतुरता जैसी विशेषताएं मनुष्य अपने बलबूते अर्जित तो कर लेता है, पर उनका सदुपयोग कदाचित ही किसी से बन पड़ता है। दुरुपयोग किए जाने पर तो अमृत भी विष बन जाता है। अस्तु देखा गया है कि तथाकथित विशिष्ट जन भी जाने अनजाने प्रयुक्त पुरुषार्थ द्वारा अपने और दूसरों के लिए संकट ही खड़ा करते रहते हैं। विशेषताओं के सदुपयोग का क्रम न बिठा पाने के कारण व्यक्तित्वों के अभ्युदय में तो योगदान दे नहीं पाते, वरन संपर्क क्षेत्र में पतन और पराभव का ही पथ प्रशस्त करते हैं। ऐसा उपार्जन उत्पन्न करें, किंतु परिणाम में अनेक विसंगतियां, विभीषिकाएं साथ लेकर वापस लौटे। दैवी अनुग्रह प्रखर प्रतिभा के रूप में वरदान बनकर बरसता है, अथवा यूँ कहना चाहिए कि प्रतिभा के धनी ही दैवी अनुकंपा और सहायता के अधिकारी बनते हैं। वो बलिष्ठताओं, संपदाओं और विभूतियों में सर्वोपरि स्तर की होती है। शारीरिक ओजस, मानसिक तेजस और आत्मिक वर्चस्व का उसमें त्रिविध समावेश होता है। जिसमें वो जिस अनुपात में पाई जाती है, उनका स्तर उतना ही उच्च स्तरीय होता जाता है। संयम साधना से जो शक्तियाँ संचित होती हैं, उनका उपयोग देवजनों जैसा ही बन पड़ता है। महामानव अपने में एक सी क्षमताएं नियोजित किए रहते हैं कि उन्हें प्रामाणिक, विश्वस्त और नेतृत्व कर सकने में समर्थ माना जाता है। फलतः वे स्वयं भी अपने प्रकाश से प्रकाशित होते और दूसरों को उपयुक्त मार्गदर्शन देने में समर्थ सिद्ध होते हैं। उन्हें न अनुयायियों की कमी रहती है और न सहयोगियों की। चंदन वृक्षों की तरह प्रतिभावान व्यक्ति अपने परिकर में अपनी जैसी ही अन्य विभूतियाँ उत्पन्न कर लेते हैं। फलतः सृजन प्रयोजनों में काम आने वाली प्रतिभाओं का अभाव भी उन्हें नहीं अखरता और उन संकल्पों को चरितार्थ कर दिखाते हैं, जिनके संबंध में यही आम धारणा रहती है कि उन्हें कोई देव मानव ही संपन्न कर सकेंगे। स्वार्थरत मनुष्य तो मात्र क्षुद्रता, दुष्टता और भ्रष्टता का ही परिचय देता देखा गया है। जिनका चिंतन, चरित्र, नियोजन, निर्धारण एवं पराक्रम उच्च स्तरीय बन पड़े, उन्हें नर रूप में नारायण की अनुकंपा के श्रेयाधिकारी होने का मान दिया जाता है। देखा भी गया है कि देव मानवों का वर्ग ही उच्च स्तरीय प्रयोजनों को पूरा कर सकने का साहस जुटाता और उन्हें पूरा कर दिखाता है। युग परिवर्तन की इस अभूतपूर्व बेला में भगवान द्वारा नियोजित निर्धारणों को पूरा करने में मात्र प्रखर प्रतिभाएं ही समर्थ होंगी। उन्हीं के द्वारा ऐसे क्रियाकलाप अगले दिनों संपन्न होंगे जिन्हें साधारण जन परिस्थितियों को देखते हुए असंभव जैसा मानते हैं। विश्व इतिहास साक्षी है कि प्रतिभाओं का चुंबकत्व इतना प्रचंड होता है कि वे अभीष्ट साधनों और सहयोगियों को न जाने कहाँ से खींच बुलाते हैं और उन कामों को संपन्न करते हैं जो सर्वसाधारण को अद्भुत, आश्चर्यजनक और चमत्कार जैसे प्रतीत होते हैं। ओम शांति।